आज की इस वीडियो में जानेंगे इस नवरात्रि माँ दुर्गा का वाहन क्या है और उसका क्या महत्व है। साथ ही यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन कौन से रंग के वस्त्र और कौन से भोग लगाने से देवी मैया अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और साथ ही नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। इस दौरान माँ दुर्गा के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए लगातार 9 दिनों तक उपवास, उपासना और मंत्रोच्चारण करते हैं। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस बार देवी मैया घोड़े पर सवार होकर आएंगी। यह तो हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर अलग अलग वाहन से आती हैं। नवरात्रि के दौरान वार के अनुसार माता की सवारियाँ अलग बताई गई हैं। अब जानते हैं घोड़े की सवारी के कारण यह वर्ष कैसा रहेगा। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होती है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। साथ ही देश दुनिया में युद्ध के हालात बनते हैं। माँ दुर्गा के घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि राजनीति में उथल पुथल के साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनता को इस साल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं इस नवरात्रि कौन से दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करने से और कौन से दिन माँ को कौन सा भोग लगाने से देवी माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है और माँ शैलपुत्री को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में उत्साह और प्रसन्नता की बढ़ोतरी होती है। और साथ ही माता शैलपुत्री को दूध और घी से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह रंग जीवन में विकास, सद्भाव और ऊर्जा लाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी व गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता अपने मस्तिष्क पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे रंग के वस्त्र पहन के माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग बुराई को नष्ट कर जीवन में दृढ़ संकल्प को जगाता है। साथ ही माँ चंद्र घंटा को दूध या मेवे से बनी चीजों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्र घंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती है उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहन के माता की पूजा करने से वह अति शीघ्र प्रसन्न होती है और जीवन में प्रसन्नता का आशीर्वाद देती है, क्योंकि यह रंग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही माँ कुष्मांडा को इस दिन मालपुए का भोग जरूर लगाएं। मालपुए का भोग लगाने से माँ बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन सफेद रंग बड़ा शुभ माना जाता है। यह जीवन में शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। साथ ही इस दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह देवी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। इन्हें युद्ध की देवी के नाम से जाना जाता है। माता ने इसी स्वरूप में महिषासुर का वध किया था। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। साथ ही माँ कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसका नाम का अर्थ है काल की मृत्यु। माता के इस स्वरूप को राक्षसों का नाश करने वाला माना जाता है। इस दिन माता की पूजा नीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करने से आपके अंदर आत्मबल की वृद्धि होती है। साथ ही माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहन के माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग आशा, आत्मशोधन और सामाजिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति देवी के इस स्वरूप की पूजा करता है उसे जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही माता महागौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहन के माता की पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री शक्ति प्रदान
करने वाली देवी मानी जाती है। यह रंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा रहेगी। सनातन धर्म से जुड़ी और ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।